हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत गुप्ता आप सभी का अपने चैनल बायोथेरेपी पे स्वागत करता हूं। मैं आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 बता रहा हूं आपको, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा। ब्रेन की डिटेल्स करेंगे हम, ब्रेन में क्या कैसे क्या है, जो जो भी ब्रेन के पार्ट्स है हम एनसीईआरटी से करेंगे सिर्फ। ठीक है, हम बाहर के फालतू फालतू की चीजें नहीं करेंगे। अब एम्स नहीं है, ठीक है, नीट है, नीट एम्स में, तो इसलिए यही कर लो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर जिसको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। वो आप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्वेरीज हो, तो वो आप मुझे हमारी ईमेल पे दे सकते हो, आप वो क्वेरीज। ठीक है, ईमेल हमारी बायोथेरेपी bt@gmail.com पे आप डाल सकते हो क्वेरीज। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं अब हम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है पहले बता चुका हूँ। ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन के बारे में बताया गया कुछ, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सबसे बड़ी कमांड हमारे पास कौन है? ब्रेन। ठीक है, अब ये वाली जो पैरा है ना, ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा हम आगे यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो ये पैरा आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे यही डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। तो ह्यूमन ब्रेन है वो किससे प्रोटेक्ट होता है? स्कल से। स्कल के अंदर जो होती है हमारी मेनिंजेस होती है, इनसाइड द स्कल देयर इज अ क्रेनियल मेनिंजेस कंसीडरिंग ऑफ आउटर लेयर। अब इसमें देखिए क्रेनियल मेनिंजेस के वो देख लीजिए। याद करने का तरीका डैप, याद रखेंगे डैप। एक तीर दो निशान है। कैसे बोल रहा हूँ ये? देखिए डैप क्या होता है? तीन होती है लेयर। ठीक है, तीन लेयर होती है। ड्यूरोमेटर, आर्किनोइड, एक होती है हमारी पियामेटर। ठीक है, तीन होती है, ड्यूरोमेटर, आर्किनोइड एंड पियामेटर। ठीक है, तीन हो गई हमारी। तो पहली जो हमारी ड्यूरोमेटर है, ड्यूरामीटर होती क्या है? याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। डेप्थ मतलब इन बाहर जो होगी हमारी ड्यूरामीटर आउटर, और ये क्या होने वाली है? इनर। और ये क्या होगी मेरी? मिडल। ठीक है, तो ड्यूरामीटर क्या होगी मेरी? आउटर हो गई। इसमें बताऊंगा मैं ये जो ऑर्डर है एनसीईआरटी में, क्या है हमारा? सिर्फ ऑर्डर। हम ऑर्डर याद रखेंगे, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड और पियामीटर। पियामीटर के अंदर ये याद रखना, ब्लड वेसल्स रिच होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, रिच इन ब्लड, ऐसे कह लो, रिच इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसका कलर कुछ वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, वॉयलेट या पिंकिश कलर बोल लो, पिंकिश या वॉयलेट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आर्किनोइड जो होती है फाइब्रस होती है। एनसीईआरटी में सिर्फ यही है कि तीन लेयर है, डेप्थ। और दूसरी तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, क्या याद कर लिया आपने? अभी एक पीसीआर आती है 12th में, अगर ड्रॉपर हो तो समझ में आ जाएगा। पीसीआर आती है 12th में, तो उसका भी ऑर्डर सेम होता है। डीएपी से हम याद रखेंगे, डी फॉर डीनेचुरेशन, ए फॉर एनियलिंग, बस यहाँ पे पी की जगह एक्सटेंशन आ जाता है। ठीक है, तो आपने एक तीर से दो निशाने मार दिए डैप याद करके। ठीक है, एक तो क्रेनियल मेनिंजेस याद कर ली, और आपने पीसीआर का ऑर्डर भी याद कर लिया। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पूरे में यही बताया गया आपको। तो ब्रेन का इन्होंने बताया, द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड लास्ट आर हिंड ब्रेन। ठीक है, तीन हो गए, फोर, मिड, हिंड। ठीक है, ये आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। ये क्या है मेरा? फोर ब्रेन। ये क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आया? सेरिब्रम। और क्या आया? हाइपोथैलेमस का थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस किस में आ गया? फोर ब्रेन में। और ये क्या हो गया मेरा? मिड ब्रेन। किसके बीच में? थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में लोकेट होता है। ये आ गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सिर्फ तीन चीज आती है, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। ठीक है, इसके बारे में अब आगे हम स्ट्रक्चर करेंगे, जनरली सारी चीजों की बात करेंगे। फोर ब्रेन देख लीजिए क्या है। ठीक है, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तीन चीजें बता चुके हैं,
सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सबसे ज्यादा पोर्शन जो होगा इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब एक तरीके का मैक्सिमम शेयर समझ लीजिए। इसका मैक्सिमम शेयर किसका होगा, किसके अंदर, फोर ब्रेन के अंदर किसका होगा, सेरिब्रम का। और ब्रेन के अंदर भी पूरा बोल लीजिए, मैक्सिमम तो सेरिब्रम ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में बांटती है, ठीक है, विच आर टर्म्ड एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमने इसको बांट दिया, ठीक है। दी हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रम था, उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उनको कनेक्ट करने वाली एक नर्व की रिच लेयर है, ऐसा समझ लिए, एक नली है टाइप की, ठीक है। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, याद रखेंगे क्या, कॉर्पस कैलोसम के बारे में हम याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें बोलता है द लेयर ऑफ सेल्स which cover the layer of cell which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex। देखो, सबका पता होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्टेक्स, ये याद रखेंगे। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला बोला जाता है, ये बात याद रखेगा। किडनी में भी सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आउटर वाले को सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, मतलब देखो जो सेरिब्रम होता है, जैसे कि मान लो ब्रेन है मेरा, ये छोड़िए, इसमें देखिए क्या है, फोल्ड्स हैं एक तरीके के, अंदर जा रहा है, ठीक है, मुड़ रहा है। ये किस लिए होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है इससे, किसके लिए काम है, मेमोरी का काम है। जिसके अंदर ज्यादा फोल्ड्स होंगे उसके अंदर ज्यादा दिमाग होगा, ठीक है, आईक्यू उसका ज्यादा होता है, यही बोला जाता है कि फोल्ड्स ज्यादा तो आईक्यू ज्यादा, ठीक है। तो यही बोला गया, कोर्टेक्स, ये आउटर पार्ट क्या हो गया, कोर्टेक्स हो गया। और ये अंदर अगर जाओगे तो ये क्या हो गया, मिडल पार्ट क्या हो जाएगा, मेडुला। तो आउटर क्या होता है, कोर्टेक्स, ठीक है। तो अब बताया गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, ये ग्रेइश कलर का होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रे मैटर, ठीक है। द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हेयर गिव द कलर, ठीक है। सो इसमें लिखेंगे क्या, ड्यू टू कंसंट्रेशन, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ nerves in cortex region, its color is grayish in ग्रेइश, ठीक है, याद रखेंगे। और दूसरा बोलते हैं व्हाइट मैटर क्यों होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है, माइलिनेटेड शीथ, दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, माइलिनेटेड शीथ, बोला था लिपिड की होती है, तो लिपिड की वजह से इसको क्या बोल देते हैं, व्हाइट मैटर, क्योंकि इसका कलर लिपिड की वजह से क्या हो जाता है, व्हाइट कलर, तो इसको क्या बोल देते हैं, व्हाइट मैटर। ब्रेन में कभी भी पूछा जाए तो बाहर क्या होगा, ग्रे, और अंदर क्या होगा, व्हाइट। और स्पाइनल कोड में उल्टा हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, ग्रे, और अंदर क्या है, व्हाइट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉट मोटर, ठीक है, ना ही वो सेंसरी होगा और ना ही मोटर होगा, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे, उन एरियाज को, एसोसिएशन एरिया, उनको बोलेंगे एसोसिएशन एरियाज, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मेमोरी और कम्युनिकेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं आप इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरियाज को, ठीक है। फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद अ माइलिन शीथ which consist the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white color, white appearance to the layer, बता चुका हूँ लिपिड के, इसलिए व्हाइट मैटर बोला जाता है, ठीक है। द सेरिब्रम यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या है, यहाँ से लिखिए, द सेरिब्रम ब्रह्म वाप्स अराउंड
अ स्ट्रक्चर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है। बेस ऑफ थैलेमस नोन एज हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं उसे, बेस को, हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब जो क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, याद रखेंगे, ये नीट में आ चुका है 2019 में। हाइपोथैलेमस का क्या है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, और अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। ईटिंग और ड्रिंकिंग को भी कंट्रोल करना होता है हाइपोथैलेमस का काम, ठीक। हाइपोथैलेमस का काम बता दिया आपको। इसमें आप ये चीज याद रखेंगे हाइपोथैलेमस के बाद, ये हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ, क्या है, हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के साथ ये क्या कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर प्लस इमोशंस, इमोशंस ब्रैकेट में एक्साइटमेंट होगा मतलब, प्लेजर, गुस्सा, रेज एंड फियर, और मोटिवेशन भी इसी का काम है, ठीक है। किसके साथ, हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या होता है ये पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम, यहाँ तक पढ़ लिया। लिम्बिक सिस्टम क्या है वो देख लीजिए। इट इज, लिम्बिक सिस्टम इज, देखिए, इनर पार्ट ऑफ, क्या है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर एंड ए ग्रुप ऑफ associated deep structures like, ये नाम के इंपॉर्टेंट, एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, एमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा। हमारी एनसीईआरटी में क्या बोला गया, लिम्बिक सिस्टम के पार्ट एमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस, ये बात हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, कैसे स्ट्रक्चर्स, वो अमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस टाइप के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। देखिए, ये देखिए थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है और ये पोन्स है, तो इनके बीच में क्या लोकेट है हमारा, हाइपोथैलेमस, मतलब इनडायरेक्टली एक तरीके से किसके बीच में बोल दिया ना, मिड ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ कह सकते हो इसको बिटवीन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बीच में जो आया वो मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बीच में से एक सेरिब्रल एक्विडक्ट नाम की जो है वो पास करती है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मिड ब्रेन है हमारा, इसके थ्रू ये क्या हो रही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट पास हो रही है, ठीक है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली फोर राउंड स्वेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन में होता क्या है, चार राउंड स्वेलिंग्स होती हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसी होती है, इसमें दिखा दूं आपको, ये कुछ ऐसा बनता है डोरेमोन टाइप, ऐसा डोरेमोन टाइप बनता है। चार स्वेलिंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। पहली स्वेलिंग, दूसरी स्वेलिंग, तीसरी स्वेलिंग, चौथी स्वेलिंग, ठीक है। चार स्वेलिंग हो गई इसके अंदर। तो जो ऊपर वाली स्वेलिंग है ये कुछ आंख से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन इन आईज, ठीक है, आईज का, आईज एंड योर हेड। तो आप जिधर आंख देख रहे हैं, जिधर देख रहे हैं आप, उधर की तरफ आपका हेड मूव करेगा, तो वो कोऑर्डिनेशन किसका काम है, इसका काम। और ये दोनों जो होंगे ये किसके लिए होंगे, ईयर के लिए, ईयर एंड हेड का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं,
सुपीरियर, सुपीरियर, और इसको बोलते हैं इंफीरियर, सुपीरियर क्वाड्रिजीमिया, क्या बोला, सुपीरियर क्वाड्रिजीमिया, और इसको इंफीरियर क्वाड्रिजीमिया। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क याद होगा, सुपीरियर क्वाड्रिजीमिया और इंफीरियर क्वाड्रिजीमिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। 4 स्वेलिंग्स को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिजीमिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, इनको जो डोर्सल पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग। क्या डोर्सल पोर्शन, याद रखना, डोर्सल, वेंट्रल नहीं, ब्रेन के डोर्सल पार्ट। डोर्सल पता है आपको, पीछे की तरफ। ठीक है, आगे हमारा पोर्शन क्या होता है, वेंट्रल। तो डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग, से लोब्स बोल देते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिया, जो बता चुका हूँ, सुपीरियर और इंफीरियर क्वाड्रिजीमिया। ठीक है, उनका वो बता चुका हूँ, जो एनसीईआरटी में है नहीं। लेकिन अब लास्ट आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंप्राइजेज पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। ठीक है, क्या कंप्राइज करेगा, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। 3 चीज होगी इसके अंदर, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, इसमें आप बता देता हूँ क्या होगा। हिंड ब्रेन क्या होगा, 3 में। ठीक है, क्या क्या, पोन्स, सेरिबेलम और लास्ट मेडुला। ठीक है, 3 पार्ट होंगे हिंड ब्रेन के। तो पोन्स का काम क्या होगा, देखो रेस्पिरेशन वाले में आता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो कि क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सुना होगा, टैक्सिक सेंटर, एक एपनेस्टिक सेंटर। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है हमारा। ठीक है, और सेरिबेलम का काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारा शरीर, जैसे कि जो शराब पीते जो लोग, उसमें ये इफेक्ट होता है, प्योरली यही इफेक्ट होता है, जिससे कि उनकी चाल टेढ़ी हो सकती है। तो याद रखना, क्या सेरिबेलम किसको इफेक्ट करता है, पोस्चर, पोस्चर को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो वाइन पीते हैं उनमें क्या होगा, ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, समझिए। ठीक है, मेडुला क्या होता है, मेडुला जो होता है हमारा कार्डियो वास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कंट्रोल रेस्पिरेशन। ये भी पता है आपको, रेस्पिरेशन में मेडुला का भी काम होता है, पोन्स का भी होता है, रेस्पिरेशन में भी होता है, इसमें क्या कहते हैं, और क्या होता है मेडुला में, आपको बताया होगा मैंने, वोमिट सेंटर होता है, वोमिट कंट्रोल भी करता है वो, ये जो होता है मेडुला, वोमिट कंट्रोल भी करता है। और ये याद रखना, हम सेरिबेलम को क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ विटर, ट्री ऑफ विचर ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इसका शेप जो होती है पेड़ की तरह होती है। ठीक है, वो लिखवानी एनसीईआरटी में है नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बट कोई पूछ ले तो बता देना, ट्री ऑफ विचर किसे बोलते हैं। ठीक है, इफेक्ट पोस्चर हो गया, और इसमें याद रखना कॉन्वुलेटेड सरफेस होता है। मतलब क्या है कॉन्वुलेटेड सरफेस का मतलब, जैसे कि हमारा सेरिब्रम था, इसको मिनी सेरिब्रम बोल लो, मिनी सेरिब्रम, इसलिए इसका नाम सेरिब्लम पड़ा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 में हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन प्लस में सेंसरी ऑर्गन्स करा के छोटा सा पार्ट रहेगा पार्ट 2, वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।